मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ के अंतिम गाथा 415 के उपरांत 246 नंबर का कलश, उसकी गुरुदेव श्री की जो व्याख्या है उस पर अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 257 पेज है। कलश का श्लोकार्थ और भावार्थ दोनों अपन ने कल पढ़े थे, इसके आगे देखते हैं। देखो गुरुदेव का प्रवचन है 462 नंबर। कहते हैं यह सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की पूर्णता का श्लोक है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पूर्ण होता है उसका यह अंतिम श्लोक है। इति इदम आत्मनः तत्वं ज्ञान मात्रम अवस्थितम। इस प्रकार इस आत्मा का तत्व यानी परमार्थ भूत स्वरूप ज्ञान मात्र नक्की हुआ। भगवान आत्मा तो ज्ञान यानी प्रज्ञा स्वरूप मात्र है। 9 तत्व में यह आत्म तत्व है, तो कहते हैं 9 तत्व में जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये सब तो पर्याय हैं और एक अजीव आदि आ गया इसमें, है ना। ये सब पर्याय हैं। पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये सब पर्याय। और एक आया अजीव और एक जो जीव यानी आत्म तत्व। यहाँ इस प्रकार व्याख्या करी है ना। और जो वहाँ 13वीं गाथा और 7वें कलश के संदर्भ में व्याख्या करी, तो वहाँ जीव को भी पर्याय में गिना, जीव तत्व को, है ना। वहाँ पर्याय में गिन के 9 तत्व, जो 9 ही तत्व पर्याय रूप गिने। यानी वहाँ जीव को की एक समय की ज्ञान पर्याय, उसको जीव तत्व गिना। अजीव संबंधी ज्ञान, वो अजीव तत्व गिना। फिर पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये अवस्था रूप भाव हैं ही। और यहाँ पर कहते हैं कि 9 तत्व में ये आत्म तत्व है। कौन सा आत्म? यहाँ तत्व है ना, अर्थ तत्वतः ज्ञात्वा। ये जो 415 गाथा आई ना, तो उसी के आधार पर यहाँ उसका श्लोक है टीका के उपरांत। 9 तत्व में यह आत्म तत्व है, तो 9 तत्व में एक हुआ जीव आत्म तत्व। कैसा? कि जिसका परमार्थ भूत स्वरूप ज्ञान मात्र नक्की हुआ है, ऐसा ज्ञान मात्र यह अपना आत्म तत्व। और फिर कहा अजीव, वो अन्य द्रव्य सब, यहाँ चेतन अचेतन सब अजीव इस ज्ञान मात्र के आगे। और पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये सब पर्याय हैं। जीव इसको कहिए, ये तो कौन के आत्मा का तत्व, वह जीव यहाँ ये लिया, अर्थात परमार्थ भूत स्वरूप ज्ञान मात्र नक्की हुआ। यह तो ज्ञान स्वरूपी प्रभु है। आत्मा जगत का नेत्र है, यानी जगत को देखने वाला, जानने वाला है।
करने वाला कुछ नहीं, यानी अपने सिवाय पर का कुछ करता है ऐसा तीन काल में नहीं। निश्चय में तो ऐसी बात है कि अपनी पर्याय का भी करता नहीं, पर का तो कर ही नहीं सकता, है ना। कोई पर को करने वाला व्यवहार तो वास्तव में है ही नहीं। वो तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध पर कथन की शैली है, तो उसमें भी निमित्त नैमित्तिक दो हो करके दो की पर्याय का अलग अलग भाव है, उसमें एक के कार्य पर दूसरे का उपचार है। और वास्तव में तो अपनी पर्याय का भी यह आत्म तत्व करता नहीं, ऐसी बात है भाई, बहुत सूक्ष्म बात है। तो अपनी पर्याय का भी करता नहीं, वो क्या अपेक्षा है कि वो जो आत्मा की प्रति समय उत्पन्न होती ज्ञानादि गुणों की जो अवस्था है, वो अवस्था अपने स्वकाल में अपने जन्म क्षण में पर द्रव्यों से तो निरपेक्ष है ही, स्वय द्रव्य और गुण से निरपेक्ष, अपने षटकारक से स्वयं उत्पन्न होती होने से पर्याय की कर्ता पर्याय है, द्रव्य पर्याय का कर्ता नहीं है। ये वाली बात है। देखो, निश्चय में तो ऐसी बात है कि अपनी पर्याय का भी कर्ता नहीं, ऐसी बात भाई बहुत सूक्ष्म बात बापू, पर्याय पर्याय की करता है, ये कहते हैं। सब विवक्षाओं का अपने को ख्याल होना चाहिए। कर्म से विकार होता है, यह निमित्त नैमित्तिक संबंध पर दो द्रव्यों की पर्यायों का कथन एक पर दूसरे का उपचार करके है। एक तो ये व्यवहार, दूसरे आत्मा की परिणति में जो राग उत्पन्न हुआ है उसमें आत्मा परिणमित हुआ है, तो आत्मा उस परिणाम का करता है, ये भी व्यवहार। वो जो कर्म से विकार होता है वो असद्भूत व्यवहार, और अपनी सत्ता में अपनी पर्याय में जो रागादि विकारी भाव है वह सद्भूत व्यवहार। लेकिन इस व्यवहार से पार वास्तविकता ये है कि प्रत्येक पर्याय चाहे वह विकार की हो चाहे निर्विकारी हो, प्रत्येक पर्याय उस समय के अपने स्वकाल में स्वयं के षट कारकों से परिणमित होती हुई अपने द्रव्य गुण से भी निरपेक्ष उत्पन्न होती है। तो वे छह कारकों में कर्ता कौन रहा कि पर्याय का कर्ता पर्याय। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर चर्चा ली। बीच में 8 लाइन छोड़ना, फिर देखो नीचे, ज्ञान मात्र नक्की हुआ, यानी इस आत्मा का तत्व नाम वास्तविक भाव ज्ञान मात्र नक्की हुआ कि जो आत्मा का ज्ञान मात्र तत्व है वह अखंड है। क्या कहते हैं, सूक्ष्म बात है प्रभु। अभी पहला बोल अपने आ गए थे ना, अखंड है, एक है, अचल है, स्वयं संवेद्य है, अबाधित है, ये सब बोल आए हैं ना। तो उसमें पहले बोल की चर्चा गंभीर है, देख, क्योंकि इस चर्चा पर ही आगे के बोल की वो जो व्याख्या है और उसका स्वरूप है वो अपने ख्याल में आएगा। देखो क्या कहते हैं, झीणी बात है प्रभु, यह ज्ञान गे को जानता है तो गेयाकार हुआ है, ऐसा है नहीं। पहला पॉइंट ये ज्ञान गे को जानता हुआ परिणमित है। जानना कार्य हुआ ना, तो कार्य है वो परिणमन है। तो यह ज्ञान गे को जानता हुआ परिणमित है, तो उस जानते हुए परिणमित ज्ञान में वो गे को जान रहा है इसलिए परिणमित हुआ है, ऐसा नहीं है।
है ना। गे के कारण से, गे के आकार के कारण से वह ज्ञानाकार गेयाकार रूप नहीं परिणमा। वह ज्ञानाकार अपनी ज्ञान सामर्थ्य का स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन है। एक बात तो ये हुई, ज्ञान मात्र कहा, ठीक है, यह आत्म का, इस आत्मा का तत्व वास्तव में ज्ञान मात्र नक्की हुआ। तो कहा ज्ञान मात्र कहा, तो ज्ञान मात्र कहा और ज्ञान ज्ञेय को जानता है। ज्ञान है तो जानता है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है। तो ज्ञेय को जानने से ज्ञान ज्ञेयाकार रूप हो जाता है, ऐसा है नहीं। क्या बात कहना चाहते हैं कि ज्ञेय में रहा हुआ है और उस संबंधी ज्ञान का परिणमन ज्ञानाकार रूप हुआ है, ज्ञेयाकार रूप नहीं। पहले ये समझना, क्योंकि ज्ञेय का आकार ज्ञेय में है, जो भी आकार है वो ज्ञेय में है और ज्ञेयाकार के अनुरूप, तब तो उसमें ज्ञेय और ज्ञान का निमित्त नैमित्तिक भाव पड़ेगा। तो उसके अनुरूप ज्ञान का परिणाम ज्ञानाकार जो हुआ है वो ज्ञानाकार हुआ है, ज्ञेयाकार नहीं हुआ है। धीरे धीरे समझना, बात गंभीर है। वो परिणमन तो हुआ है यहाँ, ऐसा नहीं है कि यह ज्ञान परिणमित नहीं हुआ, अथवा इस ज्ञान में कोई, इसका जो परिणाम है उसमें कोई भेद नहीं पड़ा। भेद पड़ा है, जैसे पूर्व में इस विषय को जानता ज्ञान परिणमा था, अब इसको जानता ज्ञान परिणमा है। तो इसको ये है इसलिए यहाँ ज्ञान परिणमा था, ऐसा नहीं। अब यहाँ ये मोबाइल को जानता है तो मोबाइल है इसलिए परिणमा है, ऐसा नहीं। तो पहले तो ये निर्णय करो, पहले में पहले यह निर्णय है कि आत्मा का तत्व वास्तव में ज्ञान मात्र है। अब ज्ञान मात्र है तो जानने रूप कार्य करेगा, और इसका मतलब ही तो ज्ञान मात्र है। अब जानने रूप परिणमता है ज्ञान, तो जानने रूप परिणमता है ज्ञान, वह अपनी सामर्थ्य से उत्पन्न होता उस काल का स्वाधीन परिणाम है। अब वो जो ज्ञान का परिणाम है, वो परिणाम को अपन कहेंगे कि वह ज्ञानाकार रूप परिणाम है, वह ज्ञान का आकार है, पर वो बदल रहा है। बदल रहा है ना, वो प्रति समय बदल रहा है। अब वो ज्ञेय के कारण बदल रहा है, ऐसा नहीं है, एक बात। और ये जो ज्ञानाकार में विध विध रूपता के ज्ञान के आकार परिणम रहे हैं, वे ज्ञेयाकार के अनुरूप हैं, लेकिन वे ज्ञेयाकार नहीं हैं, वे ज्ञानाकार हैं। जैसे दर्पण, दर्पण में सामने ये वृक्ष हुए, अब वृक्ष, यहाँ पर वृक्ष का प्रतिबिंब परिणमित हुआ है। तो अब इस दर्पण का ही अपन विचार करते हैं कि दर्पण की स्वच्छता का परिणमन स्वतः स्वाधीन अपने उस काल में होता है। वो भी तो पुद्गल है, वह भी पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, उसका भी अपना स्वाधीन परिणमन है। तो वहाँ रहे हुए पुद्गल परमाणुओं के, उनके वर्णादि गुणों का वहाँ पर परिणाम हुआ है। तो वो परिणाम वृक्ष के कारण से यहाँ हुआ है, ऐसा नहीं है। वृक्ष तो वहाँ रह गया। अब वृक्ष का जो ऐसा आकार है, उस आकार के अनुरूप दर्पण में वैसा आकार दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वह जो दिखाई दे रहा है वह दर्पण का आकार है कि वृक्ष का आकार है, कि वह दर्पण का आकार है ना। तो वृक्ष के कारण से यहाँ नहीं है, यद्यपि वृक्ष के अनुरूप यहाँ दर्पण में वैसे आकारक भाव का परिणमन है, वो दर्पणाकार भाव है, वो वृक्षाकार नहीं है। ऐसे
ये ज्ञान में जानने रूप जो परिणमन है, उस जानने रूप परिणमन में होती हुई जो परिणमन में पड़ती विशेषता, परिणमन में होता जो विविध रूपता का भाव, वह ज्ञेय के कारण नहीं, एक पॉइंट, दूसरे ज्ञेयाकार नहीं है, ये ज्ञानाकार परिणमन है। दो बातें हुई ना अभी इसमें ही। और अब ये ज्ञानाकार रूप भाव से खंड खंड दिखाई देने पर भी अखंड है। क्यों? कि वह अखंड ज्ञान का भाव है। वो दर्पण बताओ, दर्पण में सामने एक मान के चलो कि सामने भी एक दर्पण है और वो दर्पण पर हथौड़ा मारा और वो टूट गया। वो टूटा हुआ दर्पण इस दर्पण में दिख रहा है। वो टूटे हुए दर्पण के आकार के अनुरूप इस दर्पण का अपना दर्पणाकार है, लेकिन ये दर्पण तो उस काल में भी अखंड है ना, टूटा तो नहीं है ना। ऐसे बात को लेना है। देखो आगे चलते हैं। ज्ञेय को जानने से ज्ञान ज्ञेयाकार रूप हो जाता है, ऐसा नहीं है। ज्ञेय को जानते काल में ज्ञान का अपना ही ज्ञानाकार रूप परिणमन है, वह उसका अपना स्वाधीन पने उत्पन्न हुआ परिणाम है। वह ज्ञेय से नहीं हुआ, ज्ञेयाकार नहीं हुआ। दो बातें हो गई ना, ज्ञेय से नहीं हुआ, ज्ञेयाकार नहीं हुआ। आगे ज्ञेय शब्द से पंच परमेष्टि परमात्मा भी ज्ञेय है। आत्मा ज्ञान है और पूरी दुनिया ज्ञेय है। अपना स्वरूप चैतन्य मूर्ति है और विकल्प शुभ राग दया दान भक्ति के राग से लेकर पूरी दुनिया, ये ज्ञेय में डालो, ये सब ज्ञेय में डालो। पंच परमेष्टि भी पर है और व्यवहार है। लोगों को मूल तत्व समझने में मुश्किल ही पड़ती है। सुना नहीं है, किया नहीं है और करने की दरकार भी नहीं है। तीन बातें कही। ये सुनने में, सुनकर समझने में क्यों मुश्किल पड़ती है, क्यों कठिनाई आती है कि एक तो सुनने ना मिले, सुनने मिले तो सुनकर विचार करे नहीं, और विचार भी करता नहीं और दरकार भी नहीं है। दरकार ही नहीं है कि वो जैसे प्रभाकर भट्ट को थी दरकार, तो उसने योगेंद्र देव से पूछा कि वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। ऐसी दरकार आई क्या अपने को? तो दरकार हो तो सारा मामला खुला है, और दरकार नहीं तो जो कुछ अपना अज्ञान चला आया है कि ये वस्तु सामने है इसलिए मैं इसे जानता हूँ, अथवा वस्तु के आकार रूप मेरे ज्ञान का परिणाम है, ऐसा अज्ञान चला आया है और उस अज्ञान में संतुष्ट है, संतुष्ट है। ठीक है, ऐसे ही है। फिर थोड़ी बारीकी से बात आई तो कहे कि ये निश्चय की बात है, ये बात सूक्ष्म है और सूक्ष्म बात को हमें नहीं समझना। हमने पहले ही बाउंड्री खींच दी है कि सूक्ष्म बात हमें नहीं समझना। हाँ, समझ में ही नहीं आती। हमने तो पहले ही बंद कर दिया, पहले ही कह दिया है सूक्ष्म बात चलेगी, हम नहीं सुनेंगे। एक छोटा कभी एक महीना भी लगता। हाँ बच्चे को तो भी वो लगा रहता है, उसके माँ बाप भी लगवाए रहते हैं। एक छोटा बनाने उसमें दरकार है, और जहाँ एक बार में समझ में नहीं आया तो हमने समझ में नहीं आया। हाँ, बंद करो। अनंत काल ऐसे के ऐसा भटकता भटकता चला गया है ना। कोई छोटा मोटा नहीं। अभी अपन जो 25-50 बरस गिन लो, 60 बरस गिन लो, अनंता काल, अनंते काल का जब गणित आता है ना आगम में कि नरक की आयु 10,000 वर्ष मिनिमम, फिर 10,000 वर्ष
वाली आयु वाला अनंत का अनंत बार हुआ, फिर 10,000 एक समय, फिर 10,000 2 समय, फिर 10,000 3 समय। क्या है? नरक की स्वर्ग की आयु पूरी करो तो एक भव परावर्तन पूरी आयु सबकी क्रम क्रम से बढ़ती बढ़ती, तब भव परावर्तन पूरा हुआ। ऐसे अनंत पंच परावर्तन इसने करे। अरे पहले लगता नहीं है। जितने परमाणु हैं उन सबको अपन ने ध्येय रूप से धारण कर लिया, तब तो ये खुदकर परावर्तन पूरा होता है। जितने जगत के संयोग में आ चुके प्रत्येक पर जितने हैं अनंत अनंत परमाणु। घबराहट होनी चाहिए। घबराहट कैसी कि भव है ना, एक शब्द आया था अभी नियम सार के श्लोक, भव भीति, भव से डर लगना चाहिए। ऐसे भव से डर नहीं लगता, ऐसे वो गतियों में त्रियंच नरक से डर लगता है, स्वर्ग से डर नहीं लगता। वैसे देखा जाए तो उससे भी नहीं लगता। अभी वर्तमान में सब हाँ, थोड़े चलती है बस। वो तो 4 वाक हो ही रहे हैं सब अपने आप में, लेकिन फिर भी थोड़ा समझे पढ़े सुने तो डरे भी तो इससे डरेगा। अरे देखो, अब कहते हैं गुरुदेव श्री फरमाते हैं, बहुत गंभीरता से बात कहते हैं ये तो अखंड है। कौन अखंड है? यह आत्म तत्व जिसका वास्तविक स्वरूप ज्ञान मात्र नक्की हुआ, वह ज्ञान मात्र स्वरूप अखंड है। तो अखंड क्यों कहा? अब समझाते हैं कि आत्मा नाम ज्ञान में ज्ञेय जानने में आता है तो ज्ञान खंड रूप हो जाता है। ऐसा नहीं शशि भाई क्या कहा? ऐसा कहा ना, आत्मा ज्ञान मात्र है किंतु यह ज्ञान अखंड है। अनेक ज्ञेयाकारों से ज्ञान परिणम रहा है, अनेक ज्ञेयों को जानता परिणमित है, तो अनेक ज्ञेयाकारों से यानी अपने ज्ञान स्वभाव सिवाय दया दान भक्ति के राग से लेकर पंच परमेष्टि और पूरी दुनिया का ज्ञेयाकार ज्ञान होता है, लेकिन यह ज्ञान ज्ञेयाकार के पराधीन नहीं। कितनी बात कही कि ज्ञान है ना, इतना पैराग्राफ भी गंभीर है ये कि आत्मा का स्वरूप तो ज्ञान मात्र नक्की हुआ, ठीक है। अब ज्ञान मात्र नक्की हुआ सो यह ज्ञान मात्र स्वरूप ज्ञान मात्र तत्व अखंड है। अखंड कैसे है? ये तो जानने रूप परिणमता है ना। परिणमता हुआ, ज्ञेयाकार रूप नहीं होता, ये बात तो अपन ने ऊपर के पैराग्राफ में देख ली। ज्ञेय रूप नहीं होता, ज्ञेयाकार रूप नहीं होता, यानी ज्ञेयाकार नहीं होता, ये ज्ञानाकार होता है। लेकिन ज्ञानाकार में विविध रूपता विविध रूपता तो आती है, लेकिन फिर भी ये अखंड है। तो कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते हैं तो ज्ञान खंड रूप हो जाता है, ऐसा नहीं। क्यों कि ज्ञान उस समय भी अपनी जानन स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य से ऐसे का ऐसा ही रहा हुआ वर्त रहा है, ऐसे का ऐसा ही रहा हुआ वर्त रहा है, तो अखंड है। वो परिणाम में यद्यपि कि ज्ञेय के निमित्त से होने वाली जो ज्ञान की अवस्था है, उस अवस्था में खंडपना दिखाई देता है, तो भी वह ज्ञान उस समय में भी अपनी अखंडता से प्रवर्तता है। एक तरफ से मत देखो, ज्ञान की तरफ से देखो, वो तो अखंडपने पर। जैसे अपन दर्पण में सामने वृक्ष का परिणमन है तो वृक्ष को ना देखो, दर्पण को दर्पण के तरीके देखो, तो दर्पण में क्या खंड पड़ गया? दर्पण तो दर्पणपने अपना रहा हुआ है। ऐसे तो इसको यहाँ स्पष्ट करते हैं कि अनेक ज्ञेयाकारों से अपने ज्ञान स्वभाव सिवाय दया दान भक्ति के राग से लेकर, यानी ये अपना ज्ञान स्वभाव मूल स्वभाव
और परिणति में उपजा हुआ राग का, दया का, दान का, भक्ति का परिणाम और उनके निमित्त आदि जो पंच परमेष्टि और पूरी दुनिया, वो दुनिया का गेयाकार ज्ञान होता है। देखो, यानी गेयाकार ज्ञान होता है माने गेयाकारों के अनुरूप ज्ञानाकार होता है, गेयाकार नहीं होता है। पॉइंट पकड़ना इसमें जरूरी में कि ये गेयाकार हुआ क्या? नहीं। दर्पण वृक्षाकार हुआ क्या? दर्पण दर्पणाकार रहता हुआ वृक्ष के आकार के अनुरूप दर्पणाकार है वो। ऐसे ये गेयाकार रूप ज्ञान होता है, गेयाकार के अनुरूप ज्ञान का परिणाम होता है, लेकिन ये ज्ञान गेयाकार के पराधीन नहीं होता है। ये गेयाकार के वहाँ वृक्ष ऐसे लहरा रहा है तो इसलिए यहाँ ज्ञान में लहराता हुआ जानने में आया है कि ना ना ना, ये ज्ञान की अपनी स्वयं की ही ऐसी अवस्था का स्वाधीन परिणमन है, वह उस गेय के पराधीन नहीं है। लेकिन ये ज्ञान गेयाकार का पराधीन नहीं, ये ज्ञानाकार गेयाकार है। देखो लिखा है इसमें, ये ज्ञानाकार गेयाकार है। गेयाकार है माने यह ज्ञानाकार ज्ञानाकार है जो गेयाकार के अनुरूप है, पर गेयाकार नहीं। फर्क पड़ता है ना। वो ये दर्पण वृक्षाकार के अनुरूप दर्पणाकार है, वृक्षाकार नहीं, ऐसे समझना। आगे इसमें नीचे कहा, जैसे आँख में नेत्र में अग्नि दिखती है पर अग्नि नेत्र में नहीं, ऐसे अपन समझ सकते हैं। पानी में सब दिखता है, तारे, बात क्या है कि पानी जनरेटर का बोलना पड़ेगा विमल भाई। देखो 259 पेज आया बीच में। चार बातें आई थी, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये कोई का करता नहीं, कोई का हटवाता नहीं, कोई को अपना मानता नहीं और कोई को जाने बिना रहता नहीं। ज्ञान मात्र स्वरूप है, बस कोई को जाने बिना। दर्पण है किसी न पर। 259 पे देखो, ज्ञान है ना, फुल स्टॉप, ज्ञान लिखा ना, ज्ञान इतना बोला गुरुदेव ने, फिर ये बात, ये वाकई पूरा हो गया। फिर कहते हैं अखंड शब्द का अर्थ चलता है। अखंड शब्द लिया है ना आचार्य परमात्मा ने, इसका अर्थ होता है कैसा कि प्रभु ज्ञान स्वरूप चैतन्य है, वह सबको जानता है तो अवश्य जानता है, तो ये पर गेयाकार रूप यहाँ क्या खंड खंड हो जाता है ना। अनंत को जानने से ज्ञान अनंत को जानता है, तो अनंत को जानने से ज्ञान में अनंतता या कि खंड खंडपना या कि भंग हो जाता है या कि भेद हो जाता है, क्या कि नहीं, ऐसा नहीं है। बोलो अब ये पकड़ में आई कि नहीं आई बात? ये वाली बात पकड़ में आई ना। क्या कहना है? देखो, इसको पकड़ने का एक बहुत सच्चा सीधा तरीका है कि ज्ञान का जो कुछ भी परिणमन है वह किस ज्ञान का है कि वह ज्ञान सामान्य का ही विशेष है। ज्ञान सामान्य किसे कहना कि जो ज्ञान स्वरूपता, जो ज्ञान सामर्थ्य स्वरूपता, जो ज्ञान का अपना स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव, जो त्रिकाल ऐसे का ऐसा रहने वाला अखंड एक रूप है, वह अपनी अखंडता, एक रूपता, सदृशता और सामान्य भाव से रहता हुआ प्रति समय अपने ही विशेष में परिणमता है। अपने ही विशेष में, गेयों के विशेष में नहीं, तो अपने ही विशेष में परिणमता हुआ
ज्ञेय पदार्थों को जानता परिणमता है, लेकिन वह जानते परिणमते काल में अपनी एक रूपता, अपनी सदृशता, अपना अखंडपना, अपना कोई उसमें भेद पड़ जावे, ऐसा नहीं होता। इसलिए ज्ञान अखंड है। हो गया ना। अपन दर्पण को दर्पण के रीति से ही देखो। दर्पण में सामने मान लो ये सामने रोड चलती हो और दर्पण लगा है यहाँ। अब रोड पर से निरंतर कोई ना कोई वाहन या ट्रैफिक निकलता है। अब निकलते हुए वो सब कुछ इसमें झलक रहा है। अब अपन दर्पण की स्थिति का विचार करते हैं कि दर्पण की स्वच्छता का एक रूप सामान्य जो भाव है, उस सामान्य भाव का ही प्रति समय बदलता हुआ अवस्था रूप विशेष है, जिसमें कभी लाल कार, कभी पीली कार, कभी सफ़ेद कार, कभी स्कूटर, कभी गाय, कभी भैंस, ये सब आकार रूप परिणमन यहाँ दिखाई देता है। लेकिन उस दर्पण में अनेक रूप परिणमन दिखाई देते काल में भी क्या दर्पण ने दर्पणत्व को छोड़ा है, अथवा दर्पण में कोई भेद पड़ गया है कि गाय आई थी तब अलग भेद और भैंस आई थी तो दर्पण का अलग भेद बन गया? क्या नहीं बना ना। तो वो दर्पण क्या कहलाएगा कि इसमें भंग नहीं पड़ता, खंड नहीं पड़ता, भेद नहीं पड़ता, इसलिए यह दर्पण अखंड है। ये वाला भाव है। ये इस पे अपन इतनी बारीकी से क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि गुरुदेव श्री ने बहुत इसको खोला है। और क्यों खोला है कि ये ज्ञान स्वरूप ही तो मैं हूँ और मुझे मेरा ही निर्णय करना है। तो मेरे ज्ञान स्वभाव का निर्णय हो तब तो मेरा निर्णय हो। देखो, समझाए से काई सूक्ष्म बात है प्रभु। ये तो मुद्दे के रकम की बात है, ये मूल बात है। ये समझना हम सबको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसी बात है, मूल माल की बात है। ऊपर टपके की सब बातें लोगों ने अनंत बार करी हैं। यानी 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ कौन? हम ही, अनंत बार। तो ये जो ये पुरुषाकार ब्रह्मांड है, जैसे 3 लोग कहते हैं अपन, इसमें इसका भूगोल, इसका इतिहास क्या नहीं जानने में आ गया? बताओ जरा, विचार करो। जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, विदेह क्षेत्र, पुष्करवर द्वीप, कौन सा ऐसा भूगोल था जो नहीं जाना? कौन से समूहसरण की ऐसी विशेषताएं हैं जो हमने नहीं जानी? कौन सा ऐसा इतिहास है महापुरुषों का कि जो हमने नहीं जाना? सब जाना ना, लेकिन ये नहीं जाना। क्या नहीं जाना? कि यह आत्मा जिसका मूल तत्व वास्तविक तत्व ज्ञान मात्र है और वह ज्ञान मात्र भाव अखंड है, ये नहीं जाना है। क्योंकि इसकी अखंडता यदि स्वीकार हो जाए तो ज्ञान सामान्य पर दृष्टि आकर के उसकी अनुभूति रूप विशेष उत्पन्न न होए, ऐसा हो नहीं सकता। देखो, अनंत बार ऊपर टपके, ये ऊपर टपके की हैं सब बातें। यानी एक तरह से कह सकते हैं सारी बातें एक तरफ और एक अपना स्वरूप जो वास्तविक भाव है उसको जानना एक तरफ। आया नहीं छेड़ालाम पे निज आत्म ज्ञान बिना, आया ना उसमें? आत्म ध्यान। हाँ, तो यदि मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो ज्ञान का स्वरूप समझना पड़ेगा।
भाई मैं जिस स्वरूप हूँ, मैं शरीर स्वरूप हूँ यदि, तो शरीर का स्वरूप समझो, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो ज्ञान का स्वरूप समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो मेरा स्वरूप जानना है। दो बात हुई, देखो अभी गुरुदेव यहाँ तक लेके आए बात को। अगला पेज आ गया 260, ऊपर की 4 साढ़े 4 पंक्ति के बाद दो बात हुई। एक तो प्रभु ज्ञान स्वरूप है, ठीक है, राग नहीं है यह आत्मा, शरीर नहीं है यह आत्मा, वाणी नहीं है यह आत्मा, पंच परमेष्टि स्वरूप भी नहीं है यह आत्मा। आया ना इसमें कि यहाँ ये ज्ञान स्वरूप में पंच परमेष्टि स्वरूप इसकी जो शक्ति है वे उन पंच परमेष्टि के कारण से नहीं है। एक आती है ना गाथा कि ये पांचों पद आत्मा के ही अवस्थाएं हैं, पर वे मेरे पांचों पद मेरी अवस्थाएं हैं, उनके 5 पद मेरी अवस्थाएं थोड़ी हैं। हाँ, ऐसा वे 5 परमेष्टि है ना, तो वे 5 पद हैं, 5 अवस्थाएं हैं। तो कहते हैं एक आत्मा की ही वे अवस्थाएं हैं, तो एक आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, तो वो आत्मा की मेरी अवस्थाएं हैं, वे अवस्थाएं उनके कारण से नहीं। अपना स्वभाव ही पंच परमेष्टि स्वरूप का स्वभाव शक्ति है। ये शक्ति को ज्ञान मात्र आपने कहा, तो प्रभु ये अखंड पर को जानता है कि नहीं? अब प्रश्न ये उठ गया, ये तो अखंड है, तो पर को जानता है कि नहीं? कि पर को जानता है, तो पर तो अनंत चीज है, अनंत चीजें हैं, अनंत उनके रूप स्वरूप है, अनंत उनके यानी उनके रूप स्वरूपों से कहो तो वे अनंत आकार रूप है। तो अनंत चीज को जानने से ज्ञान में कोई खंड, खामी, टुकड़ा, भेद हो जाता है कि ना भाई बात ऐसी है, शेठ है ना, संबोधन किया वहाँ 261 नीचे देखना, ये कहते हैं अखंडम। अभी तो ये अखंड का भाव पकड़ना है अपने को, क्योंकि इसके निर्णय में ही सारे आत्मा का निर्णय इसमें समा जाता है। अखंडम, अखंड है अर्थात अनेक गेयाकारों से गेयाकार रूप नहीं होता, ये ज्ञानाकार से अपने स्वरूप से है। आ गई बात जो शुरू से अपनी चली आ रही है कि गेय के आकार रूप से यह आत्मा में जानने रूप परिणमन है, पर वह जानने रूप परिणमन अपना ज्ञानाकार का भाव है, और वह अपन ने बीच में बात करी वह ज्ञान सामान्य का ही विशेष है, गेयों के अधीन नहीं, गेयों से नहीं, गेय है इस कारण से नहीं। अब आगे बात बढ़ती है। एक बात तो ये हुई, क्या बात नक्की हुई कि ये गेयाकार रूप नहीं होता, अनेक गेयाकारों को जानता परिणमता हुआ यह ज्ञान भाव गेयाकार रूप नहीं होता, यह ज्ञान आकार से अपने स्वरूप से है। एक बात हुई, ठीक है। दूसरी कहते हैं प्रतीक पक्षी कर्मों से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है, प्रतिपक्षी कर्म से नाम निमित्त से, राग द्वेष, देखो निमित्त से लिया ना, तो निमित्त से कर्मों के उदय रूप निमित्त से, ठीक। यहाँ जीव की परिणति में होती अवस्थाएं, तो उन अवस्थाओं को बताया, कौन सी? कि राग द्वेष यानी विकारी अवस्था, और ज्ञान में पड़ते भेद, मति श्रुत अवधि, ऐसे खंड खंड ज्ञान दिखाई देता है।
यानी निमित्त के अधीन ऐसा दिखाई देता है, किंतु है अपने कारण से हो, निमित्त से नहीं। ज्ञानावरणी का उस जाति का क्षयोपशम है निमित्त में, है ना। तो यहाँ पर मतिश्रुत अवधि रूप वह ज्ञान का परिणमन है, हीनादिक। तो वह जो मतिश्रुत अवधि रूप ज्ञान का परिणमन है, तो वह मतिश्रुत अवधि रूप ज्ञान के परिणमन को परिणाम भाव से देखो तो उसमें खंड खंड दिखाई देता है। क्यों कि बदलाहट दिखाई देती है, उसमें हीनादिकता दिखाई देती है। ये जो निमित्त के अधीन ऐसा दिखाई देता है, बस ये निमित्त को यहाँ पर समझाने के लिए रखा। तो होती है वह हीनादिकता का भाव अपने कारण से, निमित्त से नहीं। निमित्त से नहीं किंतु निमित्त के वश से। बस में तो स्वयं हुआ है ना, ऐसे है। प्रतिपक्षी कर्मों से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है, तो भी ज्ञान मात्र में खंड नहीं। फिर समझाते हैं, अंदर राग और द्वेष और पुण्य पाप दिखाई देता है, अल्पज्ञपना दिखाई देता है, मतिश्रुत आदि अल्पज्ञपना दिखता है। ये अल्पज्ञपना भी तेरे में नहीं, तेरा तो पूर्ण स्वरूप है, ज्ञान मात्र में खंड नहीं। ये ज्ञान सामान्य एक रूप सदृश रहता हुआ। अभी जो निमित्तों का संयोग है, संसार अवस्था है, तो कर्म का संयोग है निमित्त। तो कर्म के क्षयोपशम आदि भाव कर्म के, तो यहाँ जीव की परिणति में हो जो हीनादिकता रूप, जो घटती बढ़ती रूप, जो मतिश्रुत अवधि रूप ज्ञान की अवस्था रूप में खंड खंड पना लगता है, दिखाई देता है। पहले तो ये समझो कि वह खंड खंड पना निमित्तों से नहीं हुआ है, वह उस समय की ज्ञान पर्याय का अपना ही उस रूप परिणमित होता हुआ भाव है, स्वतः है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। नहीं आया समझ में? तो नहीं होगा, यही तो समझा रहे हैं। अब मतिश्रुत अवधि रूप जो परिणमन है, उस परिणमन को परिणाम से देखोगे तो खंड खंड ना दिखेगा क्या? यदि द्रव्य स्वभाव से देख लो तो धन ही है। उस परिणमन को, है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान पढ़ा है ना अपन लोगों ने। मन और इंद्रिय के अवलंबन से होने वाला मति ज्ञान, फिर मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान, उसमें भी चार भेद मति ज्ञान के, अवग्रही, अवाय, धारणा, ये सब जो भेद पड़े हैं, ये भेद पड़े हैं तब तो कहे हैं ना। तो भेद परिणाम भाव में पड़े हैं, उस परिणाम भाव को परिणाम तरफ से देखोगे तो खंड खंड दिखता है, लेकिन उस समय भी यह ज्ञान भाव अखंड है, ये कहते हैं, ऐसे कहते हैं। हाँ, तो पर्याय से देखना ही पज्जय मूढ़ा पर समय। देखो इसमें लिखा ना, इसमें देखो, पढ़ो आप, इसमें लिखा है दूसरी पंक्ति 262 पेज, दूसरी पंक्ति का अंतिम राइट हैंड साइड में ब्रैकेट, प्रतिपक्षी कर्मों से। प्रतिपक्षी कर्मों से माने ज्ञानावरणादि जो कर्म हैं उनके निमित्त से, यद्यपि कि ज्ञान का परिणाम खंड खंड दिखाई देता है, तो भी ज्ञान मात्र में खंड नहीं, ऐसा है। अंदर राग और द्वेष, पुण्य और पाप दिखाई देता है, अल्पज्ञपना दिखाई देता है, मतिश्रुत आदि अल्पज्ञपना दिखाई देता है। अब कहते हैं ये जो अल्पज्ञपना जो है वो परिणाम में एक समय की उत्पन्न होती अवस्था है, वह तेरे जो स्वरूप है,
जिसको यहाँ ज्ञान मात्र भाव नक्की किया उसमें ये नहीं है अल्पज्ञपना। तेरा तो पूर्ण स्वरूप है, यानी ज्ञान मात्र में खंड नहीं है, ऐसा लिया है। देखो एक है, अब अगला बोल आया, अखंड की चर्चा हो गई, अब एक है। तो एक क्यों कहा? तो कहा अखंड होने से एक रूप है। बात तो वही आई, अनेक को जानते होते होने पर भी अनेक रूप नहीं होता। भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप में अनेक को जानते होते होने पर भी अनेक रूप नहीं होता, एक रूप ही है। मिल गया ना, उसी में नीचे है, हाँ, बीच का छोड़ के एक रूप ही है। अखंड कहा ना, तो अखंड एक रूप है, इसमें खंड भी हुआ नहीं और अनेकता भी हुई नहीं। पर्याय में देखते हैं तो मतिश्रुत अवधि आदि रूपता वाले पर्याय में पढ़ते भेद भाव खंड भाव दिखाई देने पर भी ज्ञान मात्र स्वरूप तो अखंड ही है। और जब अखंड ही है तो ज्ञेयों के निमित्त से पढ़ती हुई परिणामों में अनेकता इसको होती ही नहीं, ये तो एक रूप है। आ गई बात? इसमें खंड भी हुआ नहीं, अनेकता भी हुई नहीं। ऐसा प्रभु अंदर सच्चिदानंद प्रभु परमात्म स्वरूप से विराजमान आत्मा है। कब है? कि अभी जब देखो तब है। बस ऐसी इसमें चर्चा है। और आगे लेते हैं, देखो 263 तीन विशेषण हुए, दूसरी पंक्ति, तीन विशेषण हुए। एक तो ज्ञान स्वरूप कहा, फिर दूसरा कहा कि वह अखंड है, फिर तीसरा कहा कि एक है, अब चौथा कहा कि अचल है। अर्थात अचल है माने क्या? ज्ञान रूप से चलित नहीं होता। ज्ञेय को जानते होते होने पर भी ज्ञेय रूप नहीं होता। ये वास्तव में तो वो अखंड पने में से ही सारी बात उठ करके आती है। अखंड है इसलिए एक है, और अखंड है, एक है, अचल है। अचल क्यों है? कि अनेक प्रकार के अनंते ज्ञेयों को जानते होने पर भी अपनी ज्ञान रूपता को छोड़ता ही नहीं, ज्ञेय रूप होता ही नहीं, तो अचल है। लिया? देखो, ज्ञेय को जानते होते होने पर भी ज्ञेय रूप नहीं होता, अचल अर्थात ज्ञान रूप से चलित नहीं होता। इसका अर्थ कि तीन लोक के नाथ पंच परमेष्टि को जानते होते होने पर भी ये आत्मा ज्ञेय रूप नहीं होता, अपने ज्ञान रूप ही रहता है। ऐसी बात है। अभी धर्म के नाम पर बाहर में कुछ का कुछ चलाया है ना। मूल बात तो जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में, आचार्यों की परंपरा में यह बात आई थी कि तुम कौन हो, उसकी पहचान करो। क्योंकि अनादि से संसार में भटकने का कारण सिर्फ इतना ही है कि तुमको अपने स्वरूप की खबर नहीं। इतनी तो है, और कौन सा कारण है संसार में भटकने? अपने स्वरूप के बेभानपने में, भ्रांति में, मोह कहो तो मोह की परिभाषा करोगे तो मोह माने भ्रांति और पर में सावधानी। तो भ्रांति है इसलिए पर में सावधान है। और भ्रांति क्या है? कि जो अपना स्वरूप है उसे जानता नहीं, और जो अपना स्वरूप नहीं है उसे आप रूप जानता है। ये भ्रांति है। तो कहते हैं कि कुछ का कुछ चलाया और इसके अग्रसर होकर फिर इसका अनुमोदन करे, पुष्टि करे, है ना। कुछ भी विपरीतता चलाई है, और विपरीतता चलाई है धर्म के नाम पर। आचार्य भगवंतों की परंपरा बता कर कह कर उस पर अपना कुछ भी चला दिया, और फिर सेठिया वेठिया उसके वो बन गए प्रमुख,
और फिर वो अनुमोदन करें, उसको पुष्ट करें। यह मार्ग प्रभु का है भैया। कहते हैं अचल है, यानी ज्ञान रूप से चलता नहीं है। ज्ञेय को अपने ज्ञान में अपने सिवाय सबको जानता है, तो भी ये ज्ञेय रूप नहीं होता। अपना स्वरूप जानने में आ रहा है, लेकिन ये अपने को नहीं जानता और सारे जगत के पदार्थों को जानता है, तो भी ये ज्ञेय रूप नहीं होता, ज्ञान रूप रहता है। दृष्टांत गुरुदेव ने लिया, दृष्टांत अरीसा दर्पण का। अग्नि बर्फ दिखती है तो अग्नि और बर्फ रूप तो दर्पण हो नहीं जाता। नीचे देखना इसी पेज पे, ये कहते हैं ये ज्ञेय रूप हुआ नहीं। तब है क्या कि पर को जानता है, उसका स्वरूप क्या? फिर प्रश्नवाचक है ना, कि अपने को जानता है और पर को जानता है, लेकिन यह तो स्वपर प्रकाशक अपनी शक्ति स्वयं संवेद्य है। देखो, यदि पर प्रकाशक पना ही रखो अकेला तो स्वयं संवेद्य पना सिद्ध नहीं होता, और स्वयं प्रकाशक रखो यदि, तो फिर इस जगत में जितने पदार्थ हैं उनमें प्रमेयत्व सिद्ध नहीं होता। लॉजिक है ये। इसकी बहुत गोष्ठियाँ चलती हैं बड़ी बड़ी अपने मुंह, और तो कुछ कोई जानता नहीं, कहता नहीं स्वयं पर प्रकाशक। अपने मुमुक्षु विद्वानों की गोष्ठियाँ चलती हैं स्वयं पर प्रकाशक की। समझना उसको, उसमें सीधा एक लॉजिक लगाओ कि यदि यह स्वयं प्रकाशक ही है तो जगत में जितने पदार्थों में, यानी कहा गया है ना, सर्वज्ञ की वाणी में आया कि नहीं आया, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, संख्या अपेक्षा अनंता अनंत हैं, प्रत्येक द्रव्य प्रमेयत्व गुण वाला है। तो उनका प्रमेयत्वपना कैसे सिद्ध होएगा? और सर्वज्ञपना सिद्ध नहीं होगा। और यदि पर प्रकाशक ही है तो स्वयं संवेद्यपना सिद्ध नहीं होता। उसे ज्ञान कौन करे? कोई नहीं। तो क्या है? स्वयं को प्रकाशित नहीं करे उसे दीपक। हाँ, दीपक कौन कहे? करे उसे दीपक कौन कहे? जब दीपक को भी अपन स्वयं प्रकाशक। हाँ, समझ सकते हैं उसमें। ज्ञान को क्यों नहीं? तो स्वयं पर प्रकाशक अपनी शक्ति है, ये ज्ञेयों में से नहीं आई है पर प्रकाशक पने की शक्ति। ये स्वयं पर प्रकाशक शक्ति अपनी स्वयं की निजी शक्ति है। तो अपनी शक्ति ये कैसी है कि स्वयं संवेद्य है। यह आत्मा जिसका तत्व परमार्थ भूत तत्व वास्तविक तत्व ज्ञान मात्र है, जो कि अखंड है, जो कि एक है, जो कि अचल है, ऐसे अखंड एक अचल स्वरूप ज्ञान मात्र को वह ज्ञान मात्र कोई दूसरा बताए कि आप ज्ञान मात्र हो, ऐसी जरूरत नहीं है। क्यों? कि ये स्वयं संवेद्यमान भाव है ना। किसी से ये कौन बताए कि आप ज्ञान स्वरूप हो, कौन बताए कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ? ये स्वयं संवेद्यमान भाव है। देखो, ज्ञान स्वरूप भगवान पर ज्ञेय को जानता है, ये स्वयं संवेद्य है। स्वयं संवेद माने स्वयं से ही स्वयं जानने में आता है, स्वयं से ही स्वयं जानने में आता है। देखो, ज्ञान स्वरूप भगवान पर ज्ञेय को जानता है, इसलिए पर का वेदन हुआ, ऐसा नहीं। ये स्वयं संवेदन है। अपना और पर का ज्ञान स्वरूप यह स्वयं का अपना स्वरूप है। ये अपने स्वरूप का वेदन करता है। बहुत झीणी बात है, ये बात बहुत झीणी है। समय हो गया है, अपन कल यहाँ से ही अपनी चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि ये बात बहुत सूक्ष्म है। क्या कि स्वयं संवेदन की यहाँ जो पॉइंट गुरुदेव ने उठाया ना, तो राग का जो वेदन है ना, वो खरेखर अपना वेदन है। राग का जो वेदन है ना, वो राग यद्यपि अपनी परिणति में उपजा है,
लेकिन राग का वेदन वह ज्ञान का वेदन है, राग का वेदन नहीं। क्यों कि वह ज्ञान जो राग को वेदता हुआ जो ज्ञान है वह राग रूप हुआ ही नहीं है। वो ज्ञान को वेदता ज्ञान राग संबंधी भाव से स्वयं परिणमित होकर वेदने में आया है। तो राग वो चर्चा अपन आगे नहीं है, सापेक्ष राग का तो वेदन है ना। हाँ, तो सापेक्ष वो अपना मानना, राग का वेदन अपना वेदन नहीं है ना। पहले तो ये कहना गुलाब जामुन खाया, तो गुलाब जामुन खाया तो शक्कर आदि घी आदि का वेदन है कि ना वो तो पर वस्तु है, उसका वेदन नहीं है। उस समय उसमें जो इष्टता का और हर्ष का भाव है उसका वेदन है। अभी तो इतना ही बात करते हैं ना अपन। अब थोड़ी बात और आगे ले जाओ कि ये जो इष्टता का भाव है वो विकारी भाव है, हर्ष शोक की कल्पना का भाव है वो विकारी भाव है। और विकारी भाव का वेदन नहीं करता ज्ञान। ज्ञान ज्ञान को वेदते परिणमता है। जैसे कि ज्ञेय को नहीं जानता, ज्ञेयाकार स्वयं होता नहीं, ज्ञानाकार रहता है। अभी अपन ने देखा अभी चर्चा में, तो जैसे ज्ञेय के निमित्त से परिणमित ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं होता, ज्ञान ज्ञानाकार ही रहता है। ऐसे राग आदि के वेदन के, वो भी ज्ञेय है ना राग आदि, तो उसके वेदन के निमित्त से होती ज्ञान की अवस्था, उस अवस्था का वेदन करता है, ये ज्ञान राग का नहीं। ये चर्चा अपन कल करेंगे, समय हो गया। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवा